हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने आर्ट एंड कल्चर जो है जम्मू कश्मीर का, उसके पार्ट 3 के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे एकेडमी जो आर्ट एंड कल्चर है और जो हमारे लैंग्वेजेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर का अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस है, सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हुआ है 1958 में। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था। तो इसको 1963 में इसको एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया पूरी स्टेट के अंदर। इसको मतलब इसको का काम दिया गया पूरी स्टेट के अंदर, ठीक है। और स्टेट ने यहाँ पे ये जो काम है, ये इस अकेडमी का, इसका इसको ये काम दिया कि वो साहित्य अकादमी का रोल भी यहाँ पर प्ले करेगी। संगीत नाटक अकादमी एंड ललित कला अकादमी जो है वो प्रोवाइड करेगी यहाँ पर इंटीग्रेटेड, यानी कि सारे मिलकर इकट्ठा काम करेंगे, ठीक है। ये तीनों विंग जो एक अथॉरिटी के ऊपर मतलब एक अथॉरिटी के अंदर काम करेगी। अब यहाँ पर जानते हैं जो फोक म्यूजिक है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, वो जो है अपनी एक इसकी एक अलग फॉर्म है। इसको अपने एक अलग फॉर्म में इसको पहचाना जाता है। तो इसको हम यहाँ पे हिंदुस्तानी क्लासिकल इसको हम कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ के हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, नीलमत पुराण और राज तरंगिणी जो कल्हाना ने लिखी है, उसके अंदर भी इसका जिक्र कर दिया गया है और उसको किसे कहते हैं कि ये हमारा ही हिंदुस्तानी क्लासिकल जो है ये म्यूजिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फोक म्यूजिक है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, वो कौन से हैं। जो कश्मीरी म्यूजिक है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो रिच म्यूजिकल हेरिटेज है, हमारे कल्चरल जो लेगेसी जो है हमारे कश्मीर की, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको दर्शाता है। कश्मीर वैली जो है वो बहुत ही क्लोजर है हमारे सेंट्रल एशियन म्यूजिक के साथ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिशनल सेंट्रल एशियन इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिकल स्केल भी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर हम जम्मू से देखें, ठीक है, अगर हम जम्मू से देखें तो जो जम्मू का जो म्यूज़िक है, ठीक है, कश्मीर वैली का तो सेंट्रल एशियन म्यूजिक उसका तालमेल है, जुड़ता जुड़ता है। लेकिन जम्मू का देखें तो वो है नॉर्थ इंडिया के साथ, इसका म्यूजिक नॉर्थ इंडिया के साथ मिलता है। और लद्दाखी म्यूजिक जो है ये है तिब्बत के म्यूजिक के जैसा, ठीक है। जो म्यूजिक जो है वो बेस्ड होता है, ये जो स्टेट का म्यूजिक है ये क्लासिकल म्यूजिक पे बेस्ड है। जो प्यार के संगीत होते हैं उन पे बेस्ड है। प्रेजेंट जो हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन है इस पे हमारे ये क्या बोलते हैं इन्हें हम, ये बेस्ड होता है। तो जानते हैं हमारे जो फोक म्यूजिक है जम्मू कश्मीर के, उनके बारे में जानते हैं कौन से म्यूजिक। तो गाइस, सबसे पहले है हमारे पास बखान, ठीक है। ये बखान होता क्या है, ये एक ब्यूटीफुल रिदम तरह इसको गाया जाता है। ये फोक सॉन्ग जो है किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बगैर इसको बजाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो लिरिक्स जो होती है बखान सॉन्ग्स की वो डोगरी लैंग्वेज में ही होती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो गाइस, इसके बाद है हमारे पास अगला जो फोक सॉन्ग है बैठे, ठीक है। ये बैठे होता ही क्या है, ये फोक सॉन्ग जो है इसको गाया जाता है 5 से 7 लोगों का कोरस एक आगे आगे गाता है, उसके बाद उसका साथ देते हैं वहाँ पे, उसको कोरस करते हैं, ठीक है। ये जो है ये जो बैठे जो है इसको जो बकरवाल और गुज्जर जो हैं उन जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने इसको स्टेट में इसको फाउंड किया है, इस वाले को बैठे को, ठीक है। ये सॉन्ग जो है कभी कभी अगर कोई मेजर उनका ओकेजन वगैरह होता है, ठीक है, या कोई सोशल सेरेमनी जो होती है वो जब वो सेलिब्रेट करते हैं उस वक्त ये जो है बैठे जो है ये फोक सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है। ये जब इसको गाया जाता है इसको कोरस ग्रुप में ही गाया जाता है, ठीक है गाइज। इसके बाद अगला फोक सॉन्ग है हमारे पास चक्री, ठीक है। चक्री है क्या, ये मोस्ट फेमस टाइप जो है हमारे जो फोक सॉन्ग की, ठीक है। जो कश्मीरी जो पंडित होते हैं और कश्मीरी मुस्लिम जो हैं जब वो शादियां वगैरह कराते हैं तो चक्री गाना जो है ये वहाँ पर बजाया जाता है, ठीक है। जो फोक इनहेबिटेंट्स जो होते हैं हमारे कश्मीर के वो परफॉर्म करते हैं इस म्यूजिक फॉर्म को, ठीक है गाइज। और इसमें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हारमोनियम, रुबाब, ठीक है, गराहा, सारंगी। तो इनको यूज़ करके जो है ये जो है इसे गाया जाता है। इसके बाद अगला फोक म्यूजिक है गाइज हमारे पास कड़क, ठीक है। ये जो है ये एक टेल बैलेट होती है, इसको कौन गाते हैं, जोगी जो होते हैं, जोगी वगैरह इसको गाते हैं, ठीक है। इसको डांस कर इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको जो ये करक जो है इसके साथ डांस भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये जो जोगी कम्युनिटी होती है हमारी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जोगी कम्युनिटी है, उनके बीच में ये ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। ये जो क्या होते हैं थ्री जोगी जो होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। उनके पास अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम रबाब कहते हैं, उसके साथ वो इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर अगले किस्म का जो हमारे पास म्यूजिक है वो है लाडी शाह। अब लाडी शाह क्या होता है, ये सार्कास्टिकल फॉर्म है सिंगिंग की हमारे कश्मीर म्यूजिक ट्रेडिशन में अगर देखा जाए तो।
ये हमारे जो प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन जो है एक ह्यूमरस मैनर में उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको दर्शाता है। तो हार्वेस्टिंग जो पीरियड होता है, जैसे आजकल का जो पीरियड है हार्वेस्टिंग का पीरियड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सिंगर जो होते हैं वो गाँव गाँव जाते हैं और इन सॉन्ग को कंपोज करते हैं, ठीक है, मतलब किसी स्पेसिफिक विलेज के इशू के रिलेटेड, तो उसे हम कहते हैं लाडी शाह। तो फिर उसके बाद गाइस हमारे पास नंदबेट, ठीक है। नंदबेट क्या है, ये सॉन्ग जो है ये बहुत मशहूर है, हमारे जो फार्मर जो है कश्मीर के उनके बीच में देखा जाए तो ये सॉन्ग जो है बहुत ही ये मशहूर होते हैं, नंदबेट वाले, ठीक है। ये सॉन्ग जो होते हैं फार्मर जब ग्रुप्स में होते हैं, जब अपना अपना वो डेली शेड्यूल किसी टाइम पे एट द टाइम ऑफ नींद, ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग है, नंद जो है इसका मीनिंग है जब भी वो वीड को यानी कि जो भी वहाँ पे उनकी ज़मीन में कोई भी वीड वगैरह होती है, तो जैसे अगर हम इसको हम बोलें तो जब गड़ाई की जाती है, ठीक है, जब गड़ाई की जाती है, जैसे हमने कोई फसल लगाई, बाद में उससे हम जो उसमें वीड लगता है उसको निकालते हैं, ठीक है, ताकि वो वीड उसका जो जो फर्टिलाइज़र हो उसको यूज़ ना कर ले, ठीक है। तो जब वो निकाला जाता है उस वक्त जो है ये वाली बैंटें जो है ये जो किसान जो होते हैं वो गाते हैं, वो इनको गाते गाते बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो उनके जो पूरे दिन का सख्त काम होता है वो इससे थोड़ा उसमें आ जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, और जो उनका एंथुसियाज्म होता है काम करने का वो भी बढ़ जाता है, ठीक है गाइज। फिर इसके बाद आता है गाइज हमारे पास सूफियाना कलाम, ठीक है। सूफी सॉन्ग्स आप सब लोग सुनते होंगे, ये एक गानों की ऐसे टाइप है जिसमें हमारे पास सूफी लिरिक्स जो होती है वो होती है। तो जो सूफियाना वर्ड जो है ये सूफी से जुड़ा हुआ है, और कलाम जो है, कलाम का मतलब होता है लिरिक्स, ठीक है, जो हमारे गाने की जो गाना हमारा लिखा होता है हम लिरिक्स कहते हैं उसकी। तो सूफियाना कलाम सॉन्ग जो है ये वाइडली ये गाए जाते हैं, कश्मीर वैली जो इंडिया की वहाँ पे इनको चैंट किया जाता है, ठीक है। तो सूफियाना कलाम जो फफाम की सॉन्ग जो है इसकी ओरिजिन जो है वो हमें 15 सेंचुरी से देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्लासिकल म्यूजिक की एक फॉर्म है जिसका अपना ही एक मकाम है, या इसमें जो इसका अगले इसके अपने जो सूफियाना कलाम होते हैं इसके अपने ही रागाज होते हैं, ठीक है, इसके अपने ही राग होते हैं। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो संतूर, वसूल, सितार, तबला, हारमोनियम वगैरह ये सब इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक मतलब कि एक पीरियड था जब ईरान के लोग जो हैं वो अपने हाथ इस म्यूज़िक को यहाँ पर लेकर आए थे, ठीक है। इसके बाद है गाइज हमारे पास सुरमा। तो सुरमा क्या है, सुरमा जो है ये डांस जो है हमारी डोगरी में रिफ्लेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे मतलब कि जिस लड़की की शादी नई नई होती है, जिसका हस्बैंड कहीं दूर आर्मी में होता है, तो ये डांस है डोगरी का। तो इसलिए ये सॉन्ग जो है उसकी रियूनियन जब वो दोबारा मिलते हैं वहाँ पे आके, उस वक्त ये मतलब कि गाया जाता है। उसके बाद है गाइस हमारे पास अगला 1 आवर वेडिंग सॉन्ग जो होते हैं हमारे, ठीक है। ये सॉन्ग जो होते हैं शादियों वगैरह में गाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जब 1 या वेडिंग सॉन्ग नहीं गाए जाएं तो हमारी शादियां इनकम्प्लीट, हमें अधूरी लगती है। तो ये गाने वहाँ पे ज़रूर बजाए जाते हैं कश्मीर में। तो गाइस आप थोड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके बारे में जान लेते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे कश्मीर के कौन से हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है गाइज हमारी, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं हमारे फोक म्यूजिक जो है स्टेट का उसके साथ गाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जानते हैं कौन से हैं। तो गाइज पहला है हमारे पास यहाँ पे दामियान, ठीक है। जो यहाँ पे दा का मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है साउंड, और मियाँ का मीनिंग होता है स्वीट, इसलिए इसका मतलब क्या है, दामियान का स्वीट साउंड, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये गिटार की तरह होता है, इसकी 6 स्ट्रिंग्स, जिसमें 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उसकी तरह ये इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास दामियान। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे जो नोमैडिक पीपल जो हैं, यानी कि जो लोग यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं, तो उनके बीच में ये बहुत ही मशहूर है, ठीक है। जो कहाँ पे रहते हैं, चांगथांग लद्दाख रीजन में जो लोग रहते हैं उनके बीच में ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास दहारा, ठीक है। ये है क्या, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें क्या होता है, ये बहुत ही लोहे की एक लंबी सी राड होती है, ठीक है, और इसमें आयरन और जो है ब्रॉन्ज की रिंग होती है जो इसको सपोर्ट करती है। लाडी शाह सॉन्ग जो होते हैं, ठीक है, वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, दहारा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गाए जाते हैं, ठीक है। तो गाइस अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास यहाँ पे दामन, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें जो कैटल ड्रम जो होते हैं उसके 2 सेट से बना होता है, जिनको हम बोलते हैं नाउन एज मो एंड फो, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, मो एंड फो, जिसका मतलब होता है मो मीन्स मेल, फो मीन्स फीमेल, ठीक है। 2 सेट से बना होता है दामन। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसके अंदर एक होल सा होता है, ठीक है, जिसके जरिए वाटर जो होता है इसके अंदर से ऊपर आ जाता है और एक इसमें डीप और हैवी साउंड निकलती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डैम शिंग, जैसे कि
छोटी छोटी स्टिक्स जो होती हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। फिर गाइस अगला है मेरे पास किंग। तो किंग क्या है, ये भी एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे जम्मू रीजन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लंबी राउंड वुडन बार होता है, इसके साथ 2 गार्ड रेजोनेटर्स होते हैं जो उनको एक दूसरे के ऊपर उनको रखा होता है। ठीक है, ये भी स्पेशली ये कब बजाया जाता है, जब यहाँ पे कोई शादियाँ वगैरह हों, ठीक है, उस वक्त इनको बजाया जाता है, या कोई इंपॉर्टेंट कोई त्यौहार से उस वक्त उसको बजाया जाता है कारकान म्यूजिक में। ठीक है, फिर अगला जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास गाइज वो है रबाब। ये रबाब है क्या, ये एक मोस्ट पॉपुलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे फोक म्यूजिक में, उसे हम रबाब कहते हैं। ठीक है, इसको रबाब किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे जैनुलाब्दीन ने इसको कश्मीर में जो कहाँ से लाया था, तुर्किस्तान से इसको यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही याद रखना, ज़्यादा लेंदी हम नहीं जाएंगे, हमें कोई दूसरा का एग्जाम देना है, हमें बस क्लास 4 का एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है गाइस। ठीक है, अगला है मेरे पास यहाँ पर साजे कश्मीर। साजे कश्मीर क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी ओरिजिन जो है हमें नॉर्थ जो ईरान है वहाँ पे इसकी ओरिजिन हुई थी। तो ये होता क्या है, ये भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यहाँ पर बजाया जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 स्ट्रिंग जो होती हैं वो एक सिल्क विच जो होता है उसमें इसको उससे बनाया जाता है, जिससे एक म्यूजिक सा यहाँ पे क्रिएट होता है। बस साजे कश्मीर आपको इतना याद रखना है, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई थी, नॉर्दर्न ईरान से इसकी ओरिजिन यहाँ पर हुई थी। तो गाइस इसके बाद है मेरे पास यहाँ पर सितार। सितार क्या है, सितार भी यहाँ पे जो इंडियन सितार है उससे थोड़ा छोटा होता है, कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट जो होता है। तो उसके बाद इसमें 7 स्ट्रिंग्स होती हैं, 7 लाइनें लगी होती हैं, उनको एक हुक के जरिए उनको यहाँ पे जोड़ा होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिजराब। ठीक, इसके बाद है मेरे पास अगला स्कालिंग। स्कालिंग क्या होता है, ये कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या होती है, दो फ्लूट होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसे हम कहते हैं स्कालिंग। उसके बाद तुम कनाड़ी है। तुम कनाड़ी यानी कि नाड़ी को कश्मीरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं अर्थन पॉट, यानी कि ये घड़ा को बजाया जाता है, उसे हम कहते हैं तुम कनाड़ी। ठीक है, इसके बाद है गाइस हमारे पास अगला भाण जश्न। भाण जश्न क्या होता है, भाण जश्न जो है अगर हम हिस्ट्री आप जो भाण जश्न डांस देखें तो मतलब एक जनरेशन से चला आ रहा है। ये डांस जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे कश्मीरी जो लाइफ और कल्चर है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये डांस जो है कन्वे करता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो होते हैं, यहाँ पे अलग अलग एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे सोशल सिचुएशन में वो यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। ठीक है, ये डांस जो है नॉर्मली एक जो स्केयर विलेज होते हैं वहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे गाया जाता है, यानी कि वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डांस है यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, 15 से 20 लोग इसको परफॉर्म करते हैं, और अपना जो उनका ट्रेडिशनल स्टाइल जो अटायर होता है, पहनावा होता है, वो पहनते हैं और उस डांस को वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है गाइज मेरे पास अगला है छाम। अब ये छाम क्या होता है, ये एक बहुत ही क्वाइट पॉपुलर मास्क एंड कॉस्ट्यूम डांस होता है, बुद्धिस्ट जो लद्दाख मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसको ये माना जाता है कि छाम डांस जो है ये किसने स्टार्ट किया था, गुरु पद्म सांभावा ने, और 8वीं सेंचुरी में उन्होंने यहाँ पे इसको शुरू किया था। ये परफॉर्म किया जाता है जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल वगैरह होते हैं। ठीक है, एज एन एक्ट ऑफ क्लीनाइजिंग ऑफ इवल फोर्सेज, यानी कि इसको ऐसा माना जाता है कि इससे जो एविल फोर्सेज थी मतलब उनका सफाया हो रहा है। ठीक है, जब बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है तब उसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद गाइज अगला वाला डांस है हमारे पास डंडारास। ठीक है, ये भी एक पॉपुलर डांस की फॉर्म है हमारे स्टेट में, ये परफॉर्म किया जाता है लोहड़ी के फेस्टिवल के दिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके बाद अगला है हमारे पास धूमल। ठीक है, अगला है धूमल, सॉरी गाइज ये यहाँ पे बनाते बनाते पता नहीं चला। धूमल जो है, धूमल में क्या है, ये भी एक मोस्ट फेमस डांस है हमारे कश्मीर का। ठीक है, जिसको परफॉर्म किया जाता है, कोई ऐसी एक लोकेशन सेट की जाती है और एक ओकेजन सेट किया जाता है जिसमें ये डांस परफॉर्म किया जाता है। इस डांस में क्या होता है कि एक बैनर जो होता है उसको खोदा, यहाँ पे उसको नीचे गाड़ा जाता है ग्राउंड में, और क्या करते हैं जो आदमी ग्रुप होते हैं वो उस बैनर के इर्द गिर्द नाचते हैं। ठीक है, इसके बाद है गाइस हमारे पास गितड़ू। गितड़ू पाई पाई नचदे हो। ठीक है, अब ये क्या है, एक ऐसा डांस है जो डोगरा जो एरिया जो है, जो पहाड़ी इलाका जम्मू का है, वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जब कोई फीस्ट, जब कोई दावत वगैरह होती है, या कोई त्यौहार वगैरह होता है, या कोई शादी वगैरह होती है, तो वहाँ पे ये इसको परफॉर्म किया जाता है। दोनों मेल और फीमेल यहाँ पे अपना अपना ट्रेडिशनल जो अटायर होता है, ठीक है, वो यहाँ पर वो पहनकर इसको यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। अगला जो है गाइस वो है हमारे पास यहाँ पे ग्वात्री।
ग्वातरी क्या है, ये डांस जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है हमारे कल्चर के ट्रेडिशन को और जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है हमारे जम्मू कश्मीर की, उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। इस फॉर्म में क्या होता है, सिंगर जो है अपने ही कुछ टेक्स्ट जो होते हैं उसको नरेट करते हैं, ठीक है, और ग्वातरी का जो ग्वातरी डांसर होते हैं वो यहाँ पर इसको इनेक्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली वो करते रहते हैं। ये डांस जो है रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे हार्मोनियस जो मिक्सचर है हमारा एनचेंटिंग मेलोडीज का, ठीक है, उसमें अलग अलग जो डांस के स्टेप हैं ग्वातरी का वो किया जाता है। इसके बाद अगला है हमारे पास हिरन। ये जो फोक डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है हमारे हिली एरिया जो है जम्मू रीजन के, उसमें परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल थिएटर डांस स्टाइल है, ठीक है, जो मतलब कहाँ पे जब लोहड़ी फेस्टिवल होता है 10 से 15 मेंबर मिलकर इसको परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है गाइज हमारे पास हफीज नगमा यानी कि हफीजा डांस। ये कश्मीरी फोक डांस है जो एक सूफियाना म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कहीं शादी वगैरह होती है वहाँ पे उस वक्त ये गाना किया जाता है। संतूर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस डांस में यूज किया जाता है। फीमेल डांसर जिसको हम हफीजा बोलते हैं, ठीक है, वो डांस करती है अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट संतूर बजाया जाता है। तो जिसके बाद है हमारे पास यहाँ पर जागरण, ठीक है। ये क्या है, ये जागरण जो है ये एक डांस स्टाइल है जो फीमेल यहाँ पर करती है। फीमेल अर्थात जो ब्राइड ग्रूम यानी कि जो दुल्हने होती हैं वो यहाँ पर करती हैं। जब क्या होते हैं, जब उनके दूल्हे जो हैं वो बारात से चले जाते हैं, उसको हम जागरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल जो है 15 से 20 फीमेल यहाँ पर मिलकर ये परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो गाइस इसके बाद आता है हमारे पास जाबरू, ठीक है। जाबरू क्या होता है, ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है जो चांगथांग और रोंग एरिया जो है वहाँ के लोग जो लद्दाख रीजन के वो परफॉर्म करते हैं। उनका एक फेस्टिवल होता है लोसार फेस्टिवल, उस वक्त उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो गाइस इसके बाद है हमारे पास रोल। रोल क्या होता है, ये मशहूर और कॉमन फॉर्म है डांस की जो औरतें जम्मू कश्मीर की हैं वो करते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे यूनिक कल्चर हेरिटेज जो ट्रेडिशनल लेगेसी जो है हमारे रीजन की, उसको यहाँ पर क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। ये इसको परफॉर्म किया जाता है जब कोई यहाँ पे स्पेशल फेस्टिवल ओकेजन होता है, शादी होती है या कोई धार्मिक ऐसा फेस्टिवल होता है, उस वक्त इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद है गाइज हमारा रोफ, ठीक है। ये एक फेमस कस्टमरी डांस है हमारे कश्मीर रीजन का जो परफॉर्म कब किया जाता है, ईद और जो रमज़ान के दिन होते हैं, छोटी छोटी जो लड़कियाँ होती हैं वो इसको परफॉर्म करती हैं, ठीक। इसके बाद है गाइज हमारे पास यहाँ पर वेगी नचुन, ठीक है। ये क्या है, ये एक रिचुअल डांस है हमारे कश्मीर का। इसको जो जब शादी की सेरेमनी हो जाती है उसके बाद इसको परफॉर्म किया जाता है। जब अपनी जो दुल्हनें होती हैं वो अपने दूसरे घर में चली जाती हैं, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। ये डांस जो होता है जो कश्मीरी की जो कश्मीरी पंडित औरतें होती हैं वो परफॉर्म करती हैं। एक यहाँ पे ब्राइडल रंगोली बनाई जाती है, उसके इर्द गिर्द वो इसको यहाँ पर परफॉर्म करती है। तो गाइज यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर बात की इस वीडियो में, ठीक है, हमने बात की यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट फोक म्यूजिक है यहाँ पे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट डांसेस कौन से हैं यहाँ पर, ये 3 चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं गाइज, ठीक है। दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो गाइज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।